बड़ी खबर जो है वो दुनिया से मिल रही है, दुनिया से जुड़ी हुई, दुनिया की राजनीति से जुड़ी हुई। वेनेजुएला पर अब अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति बदल दिया है और राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को जिम्मेदारी सौंपी है। 150 विमानों के साथ राष्ट्रपति को पकड़ लिया है अमेरिका ने। मादुरो और उनकी पत्नी अब अमेरिका के कब्जे में है और प्लेन से उन्हें न्यूयॉर्क भी लाया गया है। अगले हफ्ते मैनहट्टन कोर्ट में उनकी पेशी संभव बताई जा रही है। हमले में अब तक 40 लोगों की मौत हुई है। तो एक बड़ा हमला जो है दुनिया में शांति का संदेश देने वाले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखा गया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है और न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाने की बात भी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि वेनेजुएला पर अब अमेरिका का नियंत्रण है, यह ट्रंप ने खुद कहा है। ऐसे में आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं। दो तस्वीरें हैं, वेनेजुएला पर ट्रंप का कब्जा है और कब्जे में राष्ट्रपति मादुरो आ चुके हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी बमबारी हमने देखी थी। 150 से ज्यादा विमान, अमेरिकी विमान जो है वेनेजुएला के आसमान में उड़ते हुए स्पॉट किए गए थे। बैक टू बैक बमबारी की गई और उसके बाद अब जानकारी ये भी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि कब्जे में है राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी जिन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि अमेरिका ड्रग तस्करी से लेकर अलग अलग तरीके की चीजों में अब वेनेजुएला पर कार्रवाई करेगा और वो भी न्यूयॉर्क में ही मुकदमा चलाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा एक ऐसी वजह है जिसके चलते अमेरिका कह रहा है कि हमने वेनेजुएला पर कार्रवाई की है। ड्रग तस्करी वहां पर बढ़ रही है, प्रवासी संकट, बढ़ता अपराध, ये 4 ऐसी बड़ी वजह जो अमेरिका सीधे तौर पर अपने आप से कह रहा है कि हमने इसीलिए वेनेजुएला पर कार्रवाई की। हालांकि वेनेजुएला संकट पर अब भारत ने एडवाइजरी जारी कर दी है। नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करने की सलाह भारतीयों को दी गई है। अमेरिका के हमले के बाद एमईए ने जारी की है ये एडवाइजरी। ट्रंप बोले हैं कि वेनेजुएला पर अब हमारा कब्जा है, वहां की सेना हमारे सामने टिक नहीं पाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अपना कंट्रोल कर लिया है। राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क लाया गया है वेनेजुएला के, और इसी बीच भारत सरकार ने अपने जो लोग रह रहे हैं वहां पर वेनेजुएला में या फिर आने वाले दिनों में ट्रैवल करने वाले हैं, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी भी जारी कर दी है। और इसमें एक बात कही गई है कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल, यानी कि जरूरत ना हो तो आप ट्रैवल अवॉइड कीजिए। अमृत तिवारी मेरे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अमृत, बहुत बड़ी खबर है ये, अमेरिका का वेनेजुएला पर कब्जा कर लेना, और इस बीच जो भारतीयों के लिए जानकारी सामने आ रही है वो भी बताइएगा। अंजलि, देखिए, अमेरिका की तरफ से जो है पूरी तरह से वेनेजुएला पे कब्जे की बात नहीं की है। उनकी तरफ से उन्होंने जो ऑपरेशन चलाया है वो उन्होंने बयान जारी किया कि बहुत ही प्रिसाइज था और संगठित तरीके से किया गया, जिसमें वहां के जो राष्ट्रपति मादुरो हैं उनको वहां से अरेस्ट किया गया और उनको जो है न्यूयॉर्क लाया गया। उनके खिलाफ मुकदमे चलाएंगे, जिसमें से खासतौर पर नशे को बढ़ावा, तस्करी और हथियारों की सप्लाई से जुड़े हुए अन्य कई सारे अपराध हैं जो इंटरनेशनल मामलों में जो है अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसलिए मादुरो को जो है गिरफ्तार किया गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि दरअसल 5 महीने लगातार एक्सरसाइज कर रहा था और उसकी जो एक तरह से जो दृष्टि थी, जो छुपी हुई बात थी, खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने यह बात स्वीकार की कि चूंकि वेनेजुएला के पास बहुत बड़ा तेल का भंडार है और उनकी कंपनियां अब वेनेजुएला पहुंचेंगी और वहां से तेल का जो है उत्सर्जन करेंगी और उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी लेकर के जाएंगी। उनका कहना था कि व्यापारिक रूप से भी वेनेजुएला का जो वर्तमान सरकार रहा है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। अब वहां पे डेल्सी रॉड्रिग्स को यह जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया है। और चूंकि ये माना जा रहा था कि रॉड्रिग्स चूंकि एक तरह से मादुरो के ही बड़े कैबिनेट में अच्छी रैंक में मंत्री रही थी, तेल मंत्री भी रही थी, शायद तो देखना होगा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस एक्शन को और इस रिएक्शन को किस तरीके से देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।